सिर्फ डकी भाई को ही क्यों गिरफ्तार किया गया? जिस मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया गया, यह काम तो पाकिस्तान के टिकटॉकर्स की अक्सरियत कर रही है। बड़े बड़े मारूफ टिकटॉकर्स, बड़े बड़े फैमिली व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ये काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ डकी भाई की गिरफ्तारी क्यों की गई? बाकी सबको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, या बाकी सबको गिरफ्तार कब किया जाएगा? इस बहती गंगा में किस किसने हाथ धोए हैं, सारी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप इन टिकटॉकर्स की वीडियोस भी देखना शुरू हो जाएंगे जिसमें ये बाकायदा माफी मांग रहे हैं। हमें नहीं पता था कि हम जिस एप्लीकेशन को या जिस जुए की एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ये एक फ्रॉड है, ये एक झूठ है, ये एक गलत काम है। इसलिए ये कह देना कि डकी भाई पाकिस्तान से फरार हो रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया गया, ये मुकदमा हिडन था। इस बात का इंकशाफ नदीम नानी वाले टिकटॉकर भी कर चुके हैं कि नहीं मालूम था इस मुकदमे का, या इस मुकदमे के बारे में डकी भाई को नहीं बताया गया। जनाबी अली, पाकिस्तान का मारूफ यूट्यूब चैनल है सिस्टोलॉजी। 5 बहनें, इकरा, कवल और बाकी 3-4 बहनें हैं। ये बहनें मिलकर भी इस एप्लीकेशन को प्रमोट करती आई हैं, प्रमोट कर रही हैं। पाकिस्तान का मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट, आज भी आप इनकी कम्युनिटी में जाएं, इनके यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में जाकर चेक करें, आपको बायनोमो इस एप्लीकेशन को प्रमोट करता हुआ पाकिस्तान का इस वक्त का नंबर 1 यूट्यूबर फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट भी नजर आएगा। फिर आ जाते हैं रजब भट्ट साहब के दोस्त, उनकी जानिब से भी इस एप्लीकेशन को प्रमोट किया जाता रहा और आज भी उनके करीबी दोस्त की बायो में जाकर आप देखें तो इस एप्लीकेशन का लिंक मौजूद है। दूसरी जानिब मारूफ टिकटॉकर है मुनीब खान साहब, इनकी जानिब से बाकायदा अपनी टिकटॉक लाइव पर वीडियो भी सामने आ गई है। हमें नहीं पता था कि ये ऐसी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर मुकदमा भी हो सकता है। हम आज से उस एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहे, या एक रूल रख दें कि अब अगर दोबारा किसी ने की तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये तो सरासर ज्यादती है। अगर आपने किसी को स्पेस देनी है या किसी को मौका देना है तो फिर सबको मौका दिया जाए, फिर डकी भाई को गिरफ्तार क्यों किया गया? जनाब अली, इस तरह की एप्लीकेशन की प्रमोशंस करने के लिए हमसे भी लोग राब्ता करते हैं। मैं तो एक छोटा सा आम सा इन्फ्लुएंसर हूं, मेरे फेसबुक पे 15 लाख फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे को 3-4 लाख हैं, टिकटॉक पे 2-2.5 लाख हैं। मैं तो फिर एक आम सा छोटा सा इन्फ्लुएंसर हूं। ये लोग तो इनकी फैन फॉलोइंग की मिलियंस में है। आप सोचें कि इनको कितने कितने लाख की ऑफर होती होगी। अगर मुझ जैसे यूट्यूबर कोई 3 से 4 लाख रुपया इस तरह की एप्लीकेशंस या इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट करने वाली एप्लीकेशंस दे सकती हैं, फैसला करें कि इनको कितना पैसा मिलता होगा और इतना पैसा मिलने के बाद ये लोग ऐसी एप्लीकेशंस को प्रमोट क्यों नहीं करेंगे। अगेन बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े टिकटॉकर्स इन एप्लीकेशंस को प्रमोट करते आए हैं। आज भी कई टिकटॉकर्स की बायो में ये लिंक मौजूद है। मैं अगर अपनी बात करूं, आज से 1.5 से 2 साल कबल, उस वक्त ये बायनोम एप्लीकेशन नहीं थी, एक मुख्तलिफ एप्लीकेशन थी। मुझे कहा गया भाईजान आपने प्रमोशन करनी है। मैं अपनी पोस्ट में भी लिख चुका हूं कि इसको जमाना जाहिलियत कहें या फिर लालच, आप कुछ भी कह सकते हैं। मुझसे गलती हुई, मैंने 1-2 वीडियोस की। बाद में मुझे एहसास हुआ जब लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े, लोगों ने कहा कि भाई हमने 500 पे इन्वेस्ट किया, हमारे पैसे जाया हो गए। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये काम तो गलत है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं। वो दिन गया और आज का दिन, मैंने आज तक ऐसी एप्लीकेशन की प्रमोशन दोबारा नहीं की। ये मेरा फोन है, अगर कोई कहे या कोई मेरा मोबाइल चेक भी करना चाहे तो मैं दिखा सकता हूं। इस वक्त मेरे मोबाइल में एक वीडियो की 3 से 4 लाख रुपया ऑफर मौजूद है। यहां तक कि जब मैंने इनकार किया, मैंने कहा नहीं वजन माजरत मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मुझे आगे से यह कहा गया अगर आपने यूट्यूब पर नहीं लगानी, फेसबुक पर लगा दें। चले ठीक है, फेसबुक पर भी नहीं लगानी, आप सिर्फ टिकटॉक पर लगा दें। जब तीनों प्लेटफॉर्म से मैंने इनकार किया तो मुझे आगे से कहा गया आप सिर्फ एक काम करें, हमारे लिए आपके पास एक ऑफर है, आप इस एप्लीकेशन के हवाले से एक वीडियो बनाकर भेज दें, हम आपको अच्छे पैसे अदा कर देंगे। मैंने जब इस ऑफर को ठुकराया तो आगे से मुझे कहा गया कि फलां यूट्यूबर भी कर चुका है, डकी भाई भी कर चुका है, नादिर अली भी कर चुका है। मैंने फिर भी नहीं की। मैंने कहा नहीं भाईजान, मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन जब मैंने नादिर अली की वीडियो देखी, मारूफ प्रैंक स्टार हैं, पॉडकास्ट करते हैं, वो शख्स भी एक ऐसी एप्लीकेशन की प्रमोशन कर चुका था जो एप्लीकेशन जुआ भी कह सकते हैं, फ्रॉड है। वो एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके पैसे लूट लिए जाते हैं। इस एप्लीकेशन को नादिर अली भी प्रमोट कर चुके हैं। इस एप्लीकेशन को डकी भाई भी बाकायदा अपने व्लॉग के एक पार्ट में जाके 10 से 15 सेकंड के लिए उसको प्रमोट कर चुके हैं। एक अहम चीज आपको बताता चलूं, आज से चंद माह कबल पाकिस्तान के मारूफ टिकटॉकर हैं अली हैदराबादी, उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया था। फिर भी अकाउंट को एक्टिव करते करते उनको 1 से 1.5 माह लग गया।
वजह सिर्फ ये थी कि अली हैदराबादी या इन समेत कई टिकटॉकर्स ऐसे हैं जो ऐसी एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने के बाद बाकायदा अपनी बायो में लिंक मेंशन करते हैं। बायो में लिंक मेंशन करने के अलग चार्जेस मिलते हैं, वीडियो बनाने के अलग चार्जेस मिलते हैं। फिर इसके बाद ये तक ऑफर की जाती है कि अगर आप एक वीडियो करेंगे, हमारे पास क्लाइंट आएंगे, आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन पैसों में से भी आपको परसेंटेज दी जाएगी। ऐसा इन एप्लीकेशंस में या इन एप्लीकेशंस को प्रमोट करने वालों के साथ किया जाता है। मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि आप इन व्लॉगर्स, आप इन इन्फ्लुएंसर्स, आप इनका लाइफस्टाइल देखकर इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन याद रहे यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक से आप कितनी ही लीगल तरीके से प्रमोशन कर लें, आप महाना करोड़ों रुपया नहीं कमा सकते। आप एक साल या एक डेढ़ माह में करोड़ों रुपए का घर नहीं ले सकते। यूट्यूब, फेसबुक या टिकटॉक की अर्निंग आपको इतना पैसा नहीं देती। फिर जब इन लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर से बेहतर करने के लिए ये रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि शायद यूट्यूब इतना पैसा देता है, फेसबुक इतना पैसा देता है या फिर टिकटॉक इतना पैसा देता है। क्या आपने कभी इस चीज को नोट किया कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं इन एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं, खुद इन एप्लीकेशंस पर काम नहीं करेंगे, खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बल्कि लोगों को अपने पीछे लगाएंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करें। मेरी भी तमाम टिकटॉकर से गुजारिश है कि आपके लाखों में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, आप पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने फॉलोअर्स को वो चीज बताएं जिसमें उनकी भलाई हो, बजाय इसके कि जुए की प्रमोशन को प्रमोट करके आप पैसा कमाएं और लोगों को भी जुए की तरफ लेकर जाएं। आखिर में आपको बताना चाहूंगा, होता कुछ यूं है, आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, जिस एप्लीकेशन का हवाला आपको दिया जाता है। फिर होता क्या कि आपको कहा जाता है कि आप $1 इन्वेस्टमेंट करें, यानी 270 रुपए। 270 इन्वेस्ट करते हैं, आपको 500 आ जाते हैं, आपको 1000 आ जाते हैं। आपकी लालच बढ़ती जाती है, आप 5000 कमा लेते हैं, 10,000 कमा लेते हैं। फिर होता कुछ यूं है, आपके दिल में ख्याल आता है कि यार 10,000 मैंने कमा लिया, क्यों ना इस 10 को मल्टीप्लाई करूं 2 से, डायरेक्ट मुझे 20,000 आए या फिर मुझे लाख आए। फिर लाख के चक्कर में, 20,000 के चक्कर में जो आपने कमाया भी होता है वो भी गवा बैठते हैं। ये एक ऐसा ट्रिक है जिसमें आपको ट्रैप किया जाता है और आप ट्रैप भी हो जाते हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं मलिक जमान नसीब साहब, वो एक बात करते हैं कि जब तक लालची जिंदा है, फ्रॉडिया भूखा नहीं मरता। राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।